एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा संकट होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में अफवाहों का बाजार भी गर्म है। सवाल यह है कि क्या वाकई आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने वाली है? क्या कीमतों में बढ़ोतरी होगी या फिर ये सिर्फ एक डर और अफवाह का माहौल है? आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल पूरी दुनिया की नज़र इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टिकी हुई है। ये वही अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कुल तेल और गैस की सप्लाई का लगभग 5वां हिस्सा होकर गुजरता है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते यहाँ जहाज़ों की जो आवाजाही है वो प्रभावित हो रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई तेल टैंकर ना तो आसानी से इस रास्ते से गुजर पा रहे हैं और ना ही समय पर अपनी मंजिल तक पहुँच पा रहे हैं। इसका सीधा असर कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ रहा है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अगर कीमतों की बात की जाए तो ब्रेट क्रूड जो है वो $120 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जो पिछले कुछ सालों में एक बड़ा उछाल माना जा रहा है। वहीं WTI भी $108 के आसपास बना हुआ है। साफ है कि वैश्विक स्तर पर तेल को लेकर अनिश्चितता का माहौल है और इसका असर हर देश पर पड़ सकता है, खासकर उन देशों पर जो आयात पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि भारत एक देश है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल ये है कि भारत के जो आम लोगों के लिए ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या देश में पेट्रोल डीजल की जो है वो कमी होने वाली है? क्या हमें भी अभी इसे स्टॉक करना शुरू कर देना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। देश में अभी भी कोई किल्लत नहीं है। तेल कंपनियों की तरफ से ये कहा गया है कि कंपनी ये कह रही है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है, पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन ऑयल ने लोगों से साफ अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान ना दें और बेवजह पेट्रोल या डीजल जमा ना करें या उसकी कोशिश ना करें। ऐसा करने से न केवल कृत्रिम संकट पैदा हो जाएगा बल्कि अन्य लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी ने यह कहा है कि केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी तरह की अफवाह से बचें। सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं है बल्कि LPG गैस को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। इस पर भी इंडियन ऑयल ने यह साफ किया है कि देश में गैस की सप्लाई भी पूरी तरह से सामान्य है। ग्राहकों को नियमित रूप से डिलीवरी दी जा रही है और कहीं भी किसी भी तरह की कोई रुकावट की खबर नहीं है, यानी कि घरेलू स्तर पर ईंधन को लेकर फिलहाल कोई संकट नहीं चल रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें हैं, दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम है वो अचानक बढ़ सकते हैं। इस पर भी सरकार की जो फैक्ट चेक एजेंसी है PIB, उसने साफ किया है कि जो खबरें हैं वो गलत हैं, अफवाह हैं। सरकार की ओर से कीमत बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में लोगों को भ्रामक खबरों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या उसका असर भारत में भी पड़ेगा? तो इसका जवाब थोड़ा जटिल है क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसीलिए ग्लोबल कीमतों का असर जहां ज़रूर पड़ता है, लेकिन सरकार टैक्स, सब्सिडी और अन्य नीतियों के जरिए इस असर को कुछ हद तक नियंत्रित करने की कोशिश करती है ताकि आम लोगों पर सीधा बोझ ना पड़ जाए। आने वाले समय में स्थिति पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव किस दिशा में जा रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हालात कब तक सामान्य होते हैं। अगर तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतों में और उछाल आ सकता है, वहीं अगर हालात सुधरते हैं तो बाजार में स्थिरता लौट सकती है। फिलहाल भारत के लिए ये राहत की बात है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई भी कमी नहीं है, इसलिए घबराने की बजाय समझदारी से काम लें, अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। अनावश्यक रूप से ईंधन का स्टॉक ना रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।